क्या आम इंसान की रसाई अर्श मौला तक हो सकती है? अगर दीदारे इलाही ही वो मंजिल है कि जिसके लिए इंसान इस दुनिया में भेजा गया है, तो आखिर इंसान उस मंजिल तक पहुंचता कैसे है? इन तमाम सवालात का जवाब आज आप इस वीडियो में जान लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। नाजरीन, यहाँ एक बात जान लेना इंतहाई ज़रूरी है कि आलमे अरवाह में अलस्त के मकाम पर इंसान की रूह अपने रब का दीदार कर चुकी है, मगर आलमे अरवाह में बिताए गए वो लम्हे हमें याद नहीं हैं। और इंसान ने अल्लाह के जिस नूर का दीदार आलमे अरवाह में किया था, वही नूर इंसान के सीने में पाक पर्दों में लपेट कर रख दिया गया था। इसी खास नूर के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने अमानत को पेश किया आसमानों पर, ज़मीनों पर और पहाड़ों पर, और इन सब ने उस अमानत को उठाने से इनकार कर दिया, मगर इंसान ने इस अमानत को उठा लिया। यही वो खास अमानत है कि जो इंसान अपने सीने में लिए फिरता है, मगर उससे आशना नहीं। कुरान और हदीस में बार बार जगह जगह पर इंसान को इसी अमानत की तरफ मतवज्जो किया गया है। ये अमानत अल्लाह की खास निशानियों में से एक निशानी है, जिसके बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम तुम्हें दिखाएंगे अपनी निशानियां खुले आसमान तले और खुद तुम्हारे अंदर, हत्ता कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। और एक जगह अल्लाह फरमाता है कि क्या वो अपने अंदर फिक्र नहीं करते? तो इंसान को जो कुछ भी मिलता है वो अपने अंदर से ही मिलता है। अल्लाह का वो खास राज भी इंसान के अपने ही अंदर दफन है, जिसे खोजने के लिए इंसान इस ज़मीन पर उतारा गया है। जहाँ इंसान को ज़ाहिरी बसारत अता की गई है, वहाँ उसे बातनी बसीरत भी अता की गई है। जिस शख्स की बातनी आंख इस दुनिया में बंद है, उस शख्स की ये बातनी आंख अगले जहान में भी बंद ही रहेगी। जो यहाँ दीदारे इलाही से महरूम रहा, वो वहाँ भी दीदारे इलाही नहीं कर पाएगा। नाजरीन, जो अहादीस अब आपके सामने पेश की जाएंगी, वो इस बात की तस्दीक करेंगी कि दीदारे इलाही बिल्कुल मुमकिन है, और एक आम इंसान इस खास इल्म को हासिल करके इस खास मंजिल तक पहुंच सकता है। बुखारी शरीफ की एक हदीस है जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो वक़्त करीब है जब तुम अल्लाह को अपनी आंखों से देखोगे। इसी बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि एक रात 14वीं का चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, जिसकी तरफ देखकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यकीनन अपने रब को बिल्कुल इसी तरह देखोगे जैसे इस वक्त 14वीं के इस चांद को देख रहे हो, और तुम्हें अल्लाह के दीदार में कोई दुश्वारी या परेशानी नहीं होगी। मसनद अहमद बिन हंबल की एक हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, जो शख्स दीदारे इलाही का इल्म हासिल करके इसे दुनियावी मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा, वो क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा। इसी मसनद अहमद बिन हंबल की एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने रब को जरूर देखोगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या वाकई ऐसा मुमकिन होगा कि हम रब को देख पाएंगे? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हें शाम के सूरज या 14वीं के चांद को देखने में कोई दुश्वारी होती है? तो सहाबा कराम ने अर्ज किया कि बिल्कुल नहीं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें अल्लाह को देखने में कोई परेशानी या दुश्वारी नहीं होगी। मुस्तदरक की एक हदीस है कि जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, क्या तुम पसंद करते हो कि अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी दोस्ती से नवाजे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करे और मुझे खास बसारत से नवाजा जाए? ये अहादीस वाज़िया बता रही है कि दीदारे इलाही मुमकिनाते कायनात में से एक है, और एक इंसान दीदारे इलाही तक पहुंच सकता है। सुल्तानुल आरफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि अल्लाह को देखना और कुर्बे इलाही के दर्जे पर फायज होना कुरान और हदीस से बिल्कुल साबित है, और अल्लाह का दीदार इंसान को 3 तरह से होता है, जिसकी पहली मंजिल है ख्वाब में अल्लाह को देखना। इस खास ख्वाब को नूरे इलाही का ख्वाब कहा जाता है।
इसमें इंसान अल्लाह के नूर का नज़ारा सोते हुए करता है और अल्लाह ताला की ज़ात का मुशाहिदा हालत ख्वाब में करता है। दीदार इलाही की दूसरी मंजिल मुराकबा के दौरान अल्लाह का दीदार है। इस खास मुराकबे के दौरान जिस्मानी हवास काम करना बंद कर देते हैं और बातनी हवास अचानक उजागर हो जाते हैं। इसी मुराकबे के दौरान इंसान की रूह बारगाह इलाही में हाजिर होती है और दीदार इलाही से मुशर्रफ होती है। तीसरी किस्म दीदार इलाही की वो किस्म है जिसमें इंसान का जिस्म अपने पूरे होशो हवास में होता है, लेकिन उसकी रूह किसी और आलम में चली जाती है जहां दीदार इलाही की अजीम नेमत से आशना होती है। लेकिन इस सब के पीछे एक और हकीकत है कि दीदार इलाही के इस कमाल दर्जे पर पहुंचने के लिए इंसान को किसी कामिल मुर्शिद, गाइड, रहनुमा या रूहानी पेशवा की हर हाल में ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत बड़े सूफी दरवेश का कौल है कि तुम नहीं पहुंच सकते अल्लाह तक इबादतों और रियाजतों के साथ। अल्लाह का राज अहले इल्म के सीने में है, वो जिसे चाहे उस राज से आशना कर दे। औलिया अल्लाह इंसान के सामने उसी राज को खोल देते हैं जो इंसान के अपने ही सीने के अंदर दफन है। वही राज जिसे अल्लाह ने पहाड़ों, जमीनों, आसमानों पर पेश किया, मगर उन्होंने इस राज को उठाने से इनकार कर दिया। इंसान के अंदर ये राज एक बीज की सूरत में मौजूद है। मुर्शद उस बीज को मार्फत इलाही की जमीन में बोता है, उसकी आबियारी करता है, उसकी देखभाल करता है, उसे अपनी रूह से हरारत बख्शता है, आहिस्ता आहिस्ता उसे सींचता है और एक दिन आता है कि वो बीज जमीन का सीना चीरते हुए कौंपल की सूरत में फूट पड़ता है। किसी रूहानी पेशवा के बगैर दीदार इलाही की मंजिल तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल है। इसीलिए हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रूहानी पेशवा की तलाश हर इंसान का फरीजा है, क्योंकि अल्लाह वालों की कुर्बत से रूह जिंदा होती है और मार्फत इलाही की मंजिलें तय करती है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को गैब से निदा आती है कि जिसने मुझे देखा वो हर हाल में सवालों से बेनियाज हो गया, और जो मुझे नहीं देख पाया वो किसी किस्म के सवालात से फायदा नहीं उठा सकता और आखिर वो लफ्जों में गुम होकर रह गया। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने अल्लाह को देखा। अल्लाह ने फरमाया कि जिसने मेरे दीदार का सवाल इल्म के साथ किया वो गुमराह हो गया, और जिसने ये सवाल बगैर इल्म के किया वो भी गुमराह हो गया, मगर जो मेरी तरफ कोशिश करता है वो मुझे देख लेता है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह के महबूब को देखा उसने हकीकत में अल्लाह ही को देखा। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने अपनी जान अल्लाह को दी इसने इसमें आज़म हासिल कर लिया, और जिसने इसमें आज़म हासिल कर लिया इसने अल्लाह को अपनी खुली आंखों से देख लिया। और फरमाते हैं कि तमाम जायकों में सबसे ज्यादा लज्जत देने वाला जायका दीदार इलाही का है, और दीदार इलाही की ख्वाहिश दुनिया की तमाम ख्वाहिशात से बढ़कर है। बेशक ये दुनिया एक मामूली और फानी चीज़ है। और फरमाते हैं कि दीदार इलाही के सिवा हर चीज़ मुर्दार है, इसीलिए सच्चे आशिक ही इसे ढूंढने निकलते हैं। दीदार इलाही एक ख़ास इल्म है जो यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों से हासिल नहीं होता, ना ही किसी किताब में मिलता है। ये ऐसा इल्म है जो अल्लाह की ख़ास अता से मिलता है और किसी अल्लाह वाले की निगाह से मिलता है। जो आंख अल्लाह का दीदार कर ले वो दुनिया की तमाम लज्जतों से बेपरवाह हो जाती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, मैं तुझे पहचाने बिना, जाने बिना नहीं मरना चाहता। तो इसके जवाब में गैब से निदा आई कि जो मुझे जान ले वो फिर कभी नहीं मरता। इस खास इल्म को हासिल करने के लिए सबसे पहले मदीनातुल इल्म तक रसाई जरूरी है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली अलैहिस्सलाम उस शहर का दरवाजा है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस इल्म का वो शहर है कि जिसमें कायनात के तमाम अलूम बंद हैं, और जिस किसी
किसी को भी दीदारे इलाही की नेमत से नवाजा जाएगा, उसे इस खास इल्म की अता नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से ही होगी। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम और उनके घर के साथ वफादारी इंतहाई ज़रूरी है। जो इनका वफादार नहीं वो अल्लाह का भी वफादार नहीं, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की अतात ही अल्लाह की अतात है। दीदारे इलाही का ये इल्म हासिल